आप जब चुनाव प्रचार करने जाएंगे कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे या सचिन पायलट के लिए वोट मांगेंगे? सचिन पायलट के साथ में बहुत ही नाइंसाफी हुई है। हाल ही में उन्हें CWC का मेंबर भी बना दिया गया है। अब क्या लगता है, उनके साथ में इंसाफ हुआ है? किसी की गर्दन काट के उसकी सर्जरी कर दो तो गर्दन तो कटी ना। आपको लगता है कि जो ये आप मुद्दे उठा रहे हैं, ये मुद्दे तो बीजेपी के लिए काफी है ना कांग्रेस को घेरने के लिए? क्या ऐसे कांग्रेस मजबूत हो पाएगी? क्या ऐसे कांग्रेस चुनाव जीत पाएगी राजस्थान में? तो मैं झूठ बोलूं तो कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। 2014 में कांग्रेस हारी तो क्या मैं मेरी वजह से हारी? 2019 में कांग्रेस हारी तो मेरी वजह से हारी। आप जब चुनाव प्रचार करने जाएंगे कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे या सचिन पायलट के लिए वोट मांगेंगे? सचिन पायलट भी तो कांग्रेस के ही हैं। आचार्य जी, आपने एक टीवी चैनल में इंटरव्यू दिया था और उसमें कहा कि सचिन पायलट के साथ में बहुत ही नाइंसाफी हुई है। हाल ही में उन्हें CWC का मेंबर भी बना दिया गया है। अब क्या लगता है, उनके साथ में इंसाफ हुआ है? किसी की गर्दन काट के उसकी सर्जरी कर दो तो गर्दन तो कटी ना। देखिए, सचिन पायलट को 2018 में ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। मैंने ये कहा, उन्हें क्यों नहीं बनाया गया? इसलिए मैंने कहा कि ये नाइंसाफी हुई है। दूसरी बात, इसको थोड़ा सा मैं गंभीरता से और तथ्यात्मक दृष्टिकोण से रखना चाहता हूँ। अशोक गहलोत जी 2013 में चीफ मिनिस्टर थे, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ। 2013 में जब अशोक गहलोत जी चीफ मिनिस्टर थे तो 2013 का जब रिजल्ट आया तो कांग्रेस बुरी तरह हारी। कांग्रेस की सीटें आई 21, जहाँ तक मैं समझता हूँ 20-21 सीट आने के बाद राहुल जी ने सचिन पायलट को कहा कि आप राजस्थान का जिम्मा लीजिएगा और अगर सरकार आई 5 साल बाद तो मुख्यमंत्री बनाएंगे। सचिन पायलट ने पूरी मेहनत की वहाँ और सरकार आ गई, तो फिर तो बनना चाहिए था। लेकिन एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, जो मुझे जानकारी मिली है, उसके मुताबिक 2018 में भी अशोक गहलोत जी की लोकप्रियता जो थी वो चरम पर थी। तो फिर 2013 में क्यों नहीं थी चरम पे? जब वो मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ तो उनकी लोकप्रियता जो है चरम पे होती, तो फिर हम सरकार वसुंधरा जी कैसे बन जाती? तो ये तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा विरोधाभासी बात है, बहुत ही बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। मैं कह रहा हूँ कि 13 में अशोक गहलोत जी चीफ मिनिस्टर थे, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, हमारी सरकार थी, हार गए। 18 में सचिन पायलट के नेतृत्व में सरकार हुआ, चुनाव हुआ, सरकार बन गई, तो उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए था। ये इसमें रॉकेट साइंस कहाँ है? नहीं बनाया। मैंने कहा भी उनके साथ नाइंसाफी हुई है। अब मैंने जैसे ही कहा उनके साथ नाइंसाफी हुई है तो सारी तोपें मेरी तरफ लग गई कि आचार्य प्रमोद कृष्णम को उड़ा दो। तो सवाल ये है कि एक व्यक्ति को आप क्षति पहुंचा सकते हैं, एक व्यक्ति को आप हटा सकते हैं, एक व्यक्ति को आप अपने यहाँ से दूर कर सकते हैं, लेकिन विचार को कैसे मिटाओगे? आचार्य जी, अभी कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि आप कांग्रेस की मजबूती के लिए सवाल करते हैं। अब आपने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया था अशोक गहलोत के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए, और आपने लिखा, भ्रष्टाचार, बलात्कार, लूट खसोट और खनन, नासिर जुनैद की हत्या, लाल डायरी और गबन। आपको लगता है कि जो ये आप मुद्दे उठा रहे हैं, ये मुद्दे तो बीजेपी के लिए काफी है ना कांग्रेस को घेरने के लिए? क्या ऐसे कांग्रेस मजबूत हो पाएगी? क्या ऐसे कांग्रेस चुनाव जीत पाएगी राजस्थान में? तो मैं झूठ बोलूं तो कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। 2014 में कांग्रेस हारी तो क्या मैं मेरी वजह से हारी? 2019 में कांग्रेस हारी तो मेरी वजह से हारी। तब तो मैंने कोई मुद्दे नहीं उठाए थे। 2013 में राजस्थान में कांग्रेस बुरी तरह हारी तो क्या हमारे ट्वीट से हारी? देखिए, राजनीति में होने का मतलब ये नहीं है कि हर वक्त झूठ बोलो। राजनीति में होने का मतलब ये नहीं है कि अगर अपनी पार्टी के कुछ नेताओं की गलती हो, अगर अपनी पार्टी के नेता भी कुछ भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो उसको बोलो मत, छुपाओ। अपनी पार्टी की गलतियों को अगर हम छुपाते रहेंगे तो एक दिन तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। देश का क्या होगा? मैं आज एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आप भी इसको आत्मसात करने का प्रयास करें कि एक परिवार जो होता है वो व्यक्ति से बड़ा होता है और समाज परिवार से बड़ा होता है, पार्टी समाज से बड़ी होती है, लेकिन देश पार्टी से बड़ा होता है। तो देश के लिए अगर हम अपनी पार्टी में भी कुछ गलतियां हैं, खामियां हैं, अगर हम उनको उठाते हैं, उनको गिनाते हैं, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हीं की कैबिनेट के लोग थे सरदार पटेल, महावीर त्यागी,
वो पार्लियामेंट के अंदर पंडित नेहरू का विरोध करते थे कुछ बातों पर। इंदिरा जी के सामने भी उनके खिलाफ बात की जाती थी और इंदिरा जी उसका स्वागत करती थी। पंडित नेहरू के सामने जिस समय उनका विरोध करने वाले जो लोग थे, उनके जो आलोचना करने वाले लोग थे, पंडित नेहरू उनको गले लगाते थे। निंदक नीहरे राखी आंगन कुटी छवाए, हैं बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो बिना आलोचना के व्यक्तित्व नहीं निखरता है। तो मुझे लगता है कि सही बात कहना, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, अगर हम बात करते हैं, क्या कांग्रेस की जहां सरकारें हैं वहां कुछ गलत नहीं हो रहा? हम ये तो बीजेपी से रोज सवाल करते हैं कि भाई मणिपुर क्यों हुआ? सरकार आपकी है? केंद्र में आपकी है। ये जो सरहदों पे हमारे जवानों की शहादत रोज हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? जब आप 2014 में आए थे तो आपने तो कहा था कि हम आतंकवाद खत्म कर देंगे, नक्सलवाद खत्म कर देंगे, माओवाद खत्म कर देंगे। क्यों ये ब्लास्ट हो रहे हैं भाई? क्यों कश्मीर में अभी तक आतंकवादी घटना होती हैं? आपने 370 हटाई, उसके बाद कहा कि ये आतंकवाद खत्म हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ। माओवाद खत्म नहीं हुआ, नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि जब सरकार तुम्हारी है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार से इसे सवाल होगा। तो जहां हमारी सरकार है, अगर वहां कुछ गलत काम हो रहा है तो हमारा फर्ज बनता है कि सिर्फ हम विपक्ष की सरकारों पर ही सवाल ना करें, अपनी सरकारों पर भी सवाल करें। तभी लोकतंत्र सशक्त होगा और देश मजबूत होगा।